Hello and welcome to all to your own YouTube channel, Cyber Sahayak. As all of you are aware of the fact that West Bengal Municipal Service Commission has issued a notice regarding recruitment of two posts, Surveyor and LDC. And I have already made you inform about the same with a short video. Now, I am making its detailed video. So, for getting the information about the same, please be on the video. Okay. वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन की तरफ से दो पोस्ट का रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। एक पोस्ट है सर्वेयर, दूसरा पोस्ट है एलडीसी। सर्वेयर और एलडीसी। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, क्या इसका पे लेवल होने वाला है, क्या एग्जामिनेशन का क्या मोड होगा, कितना फीस लग रहा है, सभी इस वीडियो के द्वारा हम लोग जानेंगे। ओके। तो आप लोग देख सकते हो, पहला पोस्ट है सर्वेयर के लिए। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वैकेंसी है जो कि यूआर में होने वाला है। पे लेवल है इसका 9। इसका क्वालिफिकेशन क्या है? हायर सेकेंडरी एचएस होना चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट विथ सर्टिफिकेट ऑफ सर्वेयर और डिप्लोमा इन सर्वे और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ओके, ये सब इसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। ओके। इसका जो बेसिक पे होने वाला है 28,900 से 74,500। एज लिमिट नॉट मोर देन 40 ईयर्स। 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज का कैलकुलेशन जो होगा आपका माध्यमिक और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के हिसाब से ही किया जाएगा आपका एज का कैलकुलेशन। 2 नंबर पोस्ट में है एलडीसी, लोअर डिवीज़न क्लर्क। इसका 2 वैकेंसी है। ओबीसी ए में एक है और एक यूआर में है। इसका पे लेवल 6 है। इसका बेसिक क्या हो रहा है आपका 22,700 से 58,500। इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? माध्यमिक और इट्स इक्विवेलेंट, या तो क्लास 10 या उसका इक्विवेलेंट जो भी आपने कोर्स किया है, माध्यमिक का इक्विवेलेंट। और एक सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एक सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर। ओके। 1 ईयर का जो डिप्लोमा होता है कंप्यूटर में, वो आपका उस पर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। वो भी क्वालिफिकेशन नीडेड है एलडीसी के लिए। एज का क्राइटेरिया है इसका 40 ईयर्स। इसमें भी वही चीज़ है सेम। माध्यमिक के हिसाब से आपका एज को कैलकुलेशन किया जाएगा। अब आइए हम लोग जान लें कि अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या, फॉर्म भरते वक्त कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। तो क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट लगेगा, एज का, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट का एक आपका ये सभी अपलोड होगा ड्यूरिंग फिलिंग द फॉर्म। ओके। फॉर्म फिलअप के दौरान ये सभी चीज़ को एक स्कैन करके अपलोड करना होगा। एज रिलैक्सेशन सभी को पता है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है एससी और एसटी वालों को, और 3 साल का मिलता है ओबीसी वालों को। ओके। नेक्स्ट जो है इसमें ओबीसी ए और ओबीसी बी का जो आउटकम निकलने वाला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसी के हिसाब से आपको कंसीडर किया जाएगा। अब जो है एप्लीकेशन फ़ीस में हम लोग आए। एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है? यूआर और ओबीसी के लिए 150 रुपया और 50 रुपया आपका रहेगा प्रोसेसिंग फ़ीस, मतलब 200 रुपया पर हेड आपका यूआर अनरिजर्व्ड, और ओबीसी वालों के लिए 200, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 50 रुपीज़। ओके। जो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी ही लगेगा उन लोगों का। ये नॉन रिफंडेबल है।
आपका रिफंड नहीं किया जाएगा फीस को। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम जो है रिटन होने वाला है 200 मार्क्स का। ओके, 100 क्वेश्चन रहेगा आपका, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी है, 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसमें 1 मार्क आपका डिडक्ट होगा, कटेगा। बाकी 100 क्वेश्चन होने वाला है 2 मार्क्स का। इसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होने वाला आपका 40 मार्क्स का इंटरव्यू। ओके, 3 टाइम्स कैंडिडेट को पास कराया जाएगा टायर 1 के बाद। जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा उस रिटन एग्ज़ाम में 3 टाइम्स कैंडिडेट को पास कराया जाएगा पीटी के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, जो कि 40 मार्क्स का होने वाला है। वो कहाँ पे होगा? वो कोलकाता में ही आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। रिजल्ट जो है इसी साइट पे पब्लिश किया जाएगा, mscwb.org। सिलेबस क्या है? सिलेबस जो है सर्वेयर के लिए जनरल नॉलेज इंग्लिश रहेगा, उसके बाद इंग्लिश रहेगा माध्यमिक स्टैंडर्ड का, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स और कोर्स कंटेंट ऑफ द सर्टिफिकेट इन सर्वे फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। तो इस चीज़ से आपका भी क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन बेसिक ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, जीके, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, मैथ्स। उसी तरह से एलडीसी के लिए करंट अफेयर्स, जीके हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और कोर्स कंटेंट ऑन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशन से भी आपका क्वेश्चन रहेगा। लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 17/11/2025। इसके अलावा स्क्राइबर का जो क्राइटेरिया है सभी को पता है। जो वीएच कैंडिडेट है वो अपने स्क्राइबर को लेके बैठ सकते हैं। बाकी जो है इंस्ट्रक्शन टू द एप्लीकेंट, ये सभी इंस्ट्रक्शन जो है आपका एडमिट कार्ड में ऑलरेडी फिल्ड रहता है। ओके, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको पर्सनालिटी टेस्ट से पहले आपको पीटी से 7 दिन पहले एक एनओसी जमा करना होगा। वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन का जो बोर्ड है कोलकाता में जाके 7 दिन पहले जमा करना पड़ेगा आपको एनओसी। ओके, ये सभी चीज़ हो गया फुल डिटेल अबाउट द करंट नोटिफिकेशन ऑफ वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन। लास्ट डेट याद रखेंगे 17/11 है, 17/11 डेट को याद रखेंगे। और एलडीसी और सर्वेयर 2 पोस्ट निकला है। ये फुल इन्फॉर्मेशन हो गया। फॉर्म किस तरह से अप्लाई होगा वो भी इसी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फॉर्म को किस तरह से अप्लाई करें। फ़िलहाल के लिए इसी तरह के वीडियोज़ के लिए बने रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू।